बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी तुसी पसंदाना और जंगजुआना पॉलिसियाँ और जो बाइडन की तरजीहात, मशरिक़ वस्ती पर इजारादारी के लिए नई साफबंदी, चीन की बढ़ती फौजी और इक़्तिसादी ताकत को रोकने के लिए अमरीका इत्तेहादी ममालिक को मज़ीद क्या नवाजेगा। बदअनवानी और जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात, सदारती इस्तिस्ना ख़त्म होने पर ट्रंप के गिर्द घेरा तंग होने का इम्कान है। टैक्स गोशवारों के हवाले से वफाकी जज के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करना होगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अमेरिका का मशरिक़ वस्ती अमन प्लान जिसे सदी का एक बड़ा मंसूबा करार दिया जा रहा है, हकीकत में सहूनियों को नवाजने का एक ढोंग है जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता, क्योंकि इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद ट्रंप ने बढ़ चढ़ कर इसराइल नवाजी का मुजाहरा किया और पूरी दुनिया के एतराज़ात और फ़लस्तीनियों के शदीद एहतजाज के बावजूद 2017 में अमरीकी सफारत खाना बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया गया था। दहाइयों तक इसराइल का बाइकाट करने वाले अरब ममालिक इस बात पर इसरार करते रहे कि वो फ़लस्तीन का मसला हल होने पर ही सऊदी हुकूमत से तल्लुकात कायम करेंगे, लेकिन अब हालात तेज़ी के साथ बदल रहे हैं क्योंकि उसे अमरीकी दबाव कहीं या फिर कुछ और अरब ममालिक इसराइल के साथ अमन मुआहदे के लिए हामी भर रहे हैं। सऊदी अरब ने 2002 में अरब अमन मंसूबे की तजवीज़ दी थी कि अगर इसराइल फ़लस्तीन को रियासती हैसियत देता है और 1967 में मशरिक़ वस्ती की जंग में कब्ज़े में ली गई ज़मीन से मुकम्मल इनखला करता है तो इसके बदले अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान नेतन्याहू की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुबैना मुलाकात ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौजूदा हालात के तनाज़ुर में आलमी बिरादरी पर वाज़ेह किया है कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। एक तरफ मशरिक़ वस्ती पर इजारादारी के लिए नई साफबंदी की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ अमरीका में जमहूरी बुरान के साथ साथ अब एक कानूनी तूफ़ान भी पैदा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ती में फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े से मुतल्लिक़ बरसों की अमरीकी पॉलिसी को लपेट कर साबिक़ अमरीकी सदर के बरक्स नेतन्याहू हुकूमत को खुलेआम हिमायत की। उनके दौरे सदारत में अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ फर्दा सराई में हर मुमकिन सपोर्ट किया। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत के जुल्म सितम पर आंखें बंद किए रखीं। फ़लस्तीन में यहूदी आबादकारी के लिए रास्ते हमवार करते हुए यरूशलेम में अमरीकी सफारत खाने को मुंतकिल किया गया। याद रहे कि उन्होंने सदारती इंतखाबात में कामयाबी के फ़ौरन बाद ही मुस्लिम ममालिक के शहरियों का अमरीका में दाखिला भी बंद कर दिया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप का मुतनाज़ा दौरे सदारत वाशिंगटन के लिए ज़हर कातिल साबित हुआ है। अमेरिका में होने वाले हालिया इंतखाबात और उसके नतीजे में आने वाले नए चेहरों से अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के नहीं है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका की अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियाँ जिसको वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ मुरतब करती हैं में एक तसलसल है। ताहम दोनों पार्टियों की तरजीहात बदलती रहती हैं। ट्रंप की रुखसती के बाद अब अमेरिका को अंदरूनी सतह पर खाना जंगी, चीन और रूस का बढ़ता हुआ इत्तेहाद और असर रसूख, दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम, सेंचुरी डील के तहत अरब इसराइल मुआहदे और ईरान पर पाबंदियाँ जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। एशिया में चीन की बढ़ती हुई फौजी और इक़्तिसादी ताकत को रोकने और उसे ज़मीनी और समुद्री तौर पर महदूद करने के लिए अमेरिका अपने इत्तेहादियों की सपोर्ट जारी रखेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को ही होता नज़र आ रहा है। अमेरिका ने माजी में भारत के साथ कुछ ऐसे मिलिट्री मुआहदे भी किए हैं जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। अमेरिकन थिंक टैंक के नज़दीक भारत चीन के सुपर पावर बनने के रास्ते में अमेरिका का एक बेहतरीन इत्तेहादी साबित हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका मुस्तकबिल करीब में अपनी जदीद टेक्नोलॉजी में भारत में मुंतकिल करने का इरादा भी रखता है ताकि खित्ते के मुकम्मल कंट्रोल को संभाला जा सके। मोदी ट्रंप दोस्ती की आड़ में ही भारत ने गुज़िश्ता बरस कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की थी। अमेरिका पाकिस्तान को मज़ीद चीन के करीब जाने से रोकने के लिए और अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजियों की महफूज वापसी के लिए इस्लामाबाद पर अपना दबाव बरकरार रखेगा और इसलिए आने वाले बरस में भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत सख्त दबाव में है। ट्रंप सरकार अफ़गानिस्तान से अपनी तकरीबन 8,000 फ़ौज का मुकम्मल इनखला चाहती थी। ताहम नई क़यादत ने अफ़गानिस्तान, इराक़ और शाम में दहशत गर्दी की रोकथाम के आधे फ़ौजी रखने का ऐलान किया है, जिसका मतलब है कि अमेरिका मज़ीद 4 साल तक अफ़गानिस्तान में रह सकता है।
ٹرمپ اور ان کی ریل اسٹیٹ کمپنی دی ٹرمپ آرگنائزیشن کے لیے سب سے خطرناک چیز نیو یارک میں وسیع پیمانے پر جرائم کی تحقیقات کا شروع ہونا ہے، کیونکہ ان کے خلاف پہلے ہی کئی مقدمات درج ہیں جن میں خاندان کے کسی فرد یا ملازم پر بدعنوانی سے لے کر جنسی ہراسانی کے الزامات لگے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر کو دوران صدارت ہر قسم کے مقدمات، خواہ وہ فوجداری کی نوعیت کے ہوں یا دیوانی، استثناء حاصل ہوتی ہے۔ ٹرمپ کو انتخابات 2020 کے صدارتی انتخاب میں شکست کے بعد بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو استثناء انہیں حاصل ہے وہ 20 جنوری 2021 کے بعد ان کے پاس نہیں رہے گا، لہذا تمام مراحل ختم ہونے کے ساتھ ایک عام شہری کی حیثیت سے انہیں مقدمات دوبارہ کھلنے پر خود ہی وکلا اور استغاثہ سے نمٹنا پڑے گا۔ کورونا وبا نے جب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو WHO پر الزامات اور تنقید کے نشتر چلائے گئے۔ ٹرمپ نے عالمی ادارے کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کر کے عالمی تجارتی تنظیم WTO کی فنڈنگ کم کر کے نیٹو اتحاد چھوڑنے کی دھمکی بھی دی۔ ان کا شمار اقوام متحدہ کے بڑے ناقدین میں بھی ہوتا ہے۔ کاروباری ریکارڈ میں رد و بدل نیو یارک کے قوانین میں چھوٹا جرم ہے جس کے ثابت ہونے پر 1 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ایک سنگین جرم میں بدل جاتا ہے جب اسے کسی دوسرے جرم سے جوڑا جائے، جیسے کہ ٹیکس فراڈ۔ سنگین جرائم کے مقدمات کو لمبے عرصے بعد بھی چلایا جا سکتا ہے اور ان میں مجرم قرار پانے والے کو لمبی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ٹیکس اور بینک فراڈ کی تحقیقات ٹرمپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ نیو یارک میں ٹیکس فراڈ کی کئی قسمیں سنگین جرائم کے زمرے میں آتی ہیں اور ان پر لمبی قید کی سزائیں سنائے جانے کا امکان بھی موجود ہے۔ انہیں اپنے ٹیکس کے گوشواروں کے حوالے سے وفاقی جج کے فیصلے کو ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا، جہاں حتمی فیصلے کا امکان ہے۔ ٹرمپ پر جنسی کجروی کے حوالے سے بہت سے الزامات اور مقدمات ہیں جن میں ان کے خلاف مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ 2016 میں جب یہ صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں شریک ہوئے تو بہت سی خواتین نے ان پر الزامات عائد کیے، جبکہ کئی نے مقدمات دائر کر رکھے ہیں۔ ٹرمپ کے خلاف انتخابی مہم کی فنڈنگ کے قوانین کی خلاف ورزی پر بھی مقدمہ بن سکتا ہے۔ اسی قانون کے تحت ان کے وکیل مائیکل کوہن کو 2018 میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ٹرمپ کے مذموم مقاصد اور مفادات کے حصول کے لیے توسیع پسندانہ اور جنگجوانہ پالیسیوں کے اثرات امریکی ریاستوں پر ہی نہیں بلکہ ترقی پذیر ممالک پر بھی پڑے ہیں۔ گزشتہ اشروں سے امریکی بیرونی ممالک سے سرمایہ کے حصول اور دوسروں کو منافع ادا کرنے کے ذریعے اپنی معیشت چلانے میں کامیاب رہا ہے، تاہم پیدا ہونے والے رکھنے سے اب یہ ملک جمود کے خطرناک دور میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکہ کا اقتصادی تسلط اب روز بروز ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور معاشی سدھار میں ایک لمبا عرصہ لگے گا، کیونکہ اس کے ذمہ قرضے اربوں میں نہیں بلکہ خربوں میں ہیں، اور یہ قرضے ماضی کی نسبت بہت خطرناک اور امریکی زوال کی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتے ہیں۔ اور چین معیشت کے اعتبار سے امریکہ سے بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ چین کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ اپنی معیشت کو پوری دنیا میں پھیلا چکا ہے۔ دنیا کی ہر مارکیٹ میں چین کا اثر و رسوخ ہے۔ اور آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر لیں، میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔